परिलोक की रानी रत्नावली को एक अद्भुत बेटी परी हुई। जन्म के समय पूरा परिलोक खुशी से झूम उठा, लेकिन जल्द ही खुशियाँ मायूसी में बदल गई। परी के नन्हे कंधों पर पंख तो थे, पर वो उड़ नहीं पाती थी, जो उन्हें आसमान की सैर कराती। दुखी रानी ने परी को ढेर सारा प्यार दिया, पर परी को तो आसमान छूना था। वो पेड़ों पर चढ़ती, फूलों से बात करती और पंछियों को देखकर तरसती। एक दिन जंगल में भटकते हुए परी एक गुफा के पास पहुंची। अंदर से गरजती आवाज आई। कौन है मेरी शांति भंग करने वाला? परी ने डरते हुए कहा, मैं परी हूँ। गुफा से एक छोटा सा चमकीला हरे रंग का ड्रैगन बोला। ड्रैगन? परी चौंकी। मैं इग्नी? ड्रैगन बोला, मैं भी खास हूँ। दोनों अकेलेपन और कुछ अलग होने के दुख में साथी बन गए। परी ने इग्नी को अपने नहीं उड़ पाने का गम बताया और इग्नी ने बताया कि कैसे बड़े ड्रैगन आग उगलते हैं, मगर वो सिर्फ धुआं छोड़ सकता है। एक रात जंगल में अजीब हरकतें होने लगी। फूल मुरझा रहे थे, पेड़ सूख रहे थे और जादू कमजोर पड़ रहा था। परी और इग्नी समझ गए कि कोई परी लोग की जादुई चमक चुरा रहा है। जादू चुराने वाले को पकड़ने के लिए परी और इग्नी निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई। परी अपनी चतुराई से जालों से निकली और इग्नी ने धुएं के बादलों से रास्ता छिपाया। आखिर में वो एक अंधेरे महल तक पहुंचे। महल के अंदर एक शक्तिशाली चुड़ैल मायावी थी। वो परियों की चमक को कैद कर रही थी। परी ने इग्नी को छिपा दिया और खुद को मायावी के सामने पेश। मायावी परी को देखकर हंसी। परी ने उसे बताया कि कैसे वो परियों से अलग जरूर है, पर कमजोर नहीं। तभी इग्नी धुएं का एक बड़ा गुब्बार बनाकर महल में घुसा। मायावी घबराई। इस मौके का फायदा उठाकर परी ने मायावी का जादू तोड़ने का मंत्र बोलना शुरू किया। मंत्र पूरा होते ही मायावी कमजोर हो गई और चमक वापस आ गई। परी लोग फिर से जगमगा उठा, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। परी जानती थी कि मायावी फिर वापस आएगी। रानी रत्नावली परी को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। महान परियों को बुलाया गया, जादुई जड़ी बूटियों की तलाश की गई, पर कुछ पता नहीं चला। परी जंगल में इग्नी के साथ रहती थी। वे दोनों दोस्त बनकर खूब सीख रहे थे। परी पेड़ों से पत्तों की जुबान समझती थी और जंगली जानवरों से बात करती थी। इग्नी ने धुएं के बादल बनाना सीखा, जिससे जंगल में खतरे का पता चल जाता था। एक रात जंगल में रहने वाले बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने परी को जगाया। परी, उल्लू ने कहा, जादू चोरी करने वाली मायावी एक निषिद्ध जंगल में छिपी है। वहाँ जाना बहुत खतरनाक। परी ने इग्नी को जगाया और उल्लू की बात बताई। इग्नी ने कहा, चाहे जितना खतरा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंगल का रास्ता बहुत मुश्किल था। जहरीले फूल खिलते थे जो छूने से बेहोश कर देते थे। जाल बिछाने वाले मकड़ों का जाल हर तरफ फैला हुआ था। परी ने पत्तों से बात कर रास्ता निकाला और इग्नी ने धुएं के बादलों से जालों को जला दिया। कई दिनों के बाद वे निषिद्ध जंगल के किनारे पहुंचे। वहाँ एक डरावना सन्नाटा था। पेड़ सूखे हुए थे और हवा में जहर घुला हुआ लगता था। अचानक जमीन हिलने लगी और एक विशालकाय सांप उनके सामने खड़ा हो गया। यह मायावी का पहरेदार था। परी घबरा गई, पर इग्नी ने हिम्मत दिखाई। उसने इतना तेज धुआं छोड़ा कि सांप का दम घुटने लगा। मौका पाकर परी ने जंगल की रानी वन देवी को पुकारा। वन देवी प्रकट हुई और सांप को शांत कर दिया। वन देवी ने परी की कहानी सुनी और कहा, मायावी ने परियों की चमक चुराकर एक शक्तिशाली तांत्रिक को भेज दी। तांत्रिक जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे टावर में रहता है। वन देवी ने परी और इग्नी को तांत्रिक के महल तक पहुंचने का रास्ता बताया। रास्ते में उन्हें और भी खतरे मिले। उन्हें भ्रम जाल से निकलना पड़ा, जो उन्हें बार बार उसी जगह ले जा रहा था। उन्हें आग उगलने वाले पौधों से भी लड़ना पड़ा। आखिरकार वे ऊंचे टावर तक पहुंचे। टावर के ऊपर तांत्रिक खड़ा था। उसके हाथों में परियों की चमक से भरा हुआ कलश चमक रहा था। परी और इग्नी ने तांत्रिक पर हमला कर दिया। लड़ाई लंबी चली। इग्नी के धुएं ने तांत्रिक को परेशान किया और परी ने पेड़ों से मदद लेकर टावर को हिला दिया। आखिर में तांत्रिक का संतुलन बिगड़ा और वो टावर से नीचे गिर पड़ा। कलश टूट गया और परियों की चमक पूरे आसमान में फैल गई। परी और इग्नी वापस परीलोक लौटे तो उन्हें नायक की तरह सम्मान मिला। रानी रत्नावली को गर्व हुआ
तो उनकी बेटी जादू की रक्षा की। परी को पता चला कि असली ताकत दिल में होती है, जादू में नहीं। परी और इग्नी पूरे परी लोग के लिए हमेशा एक प्रेरणा बन गई। इनकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही।